है फ्रेंड्स। अब आज हम लोग नए चैप्टर के शुरुआत करेंगे। हम लोग टाइम एंड टेंस तो अब ख़त्म कर ही चुके थे और उस पर हमने कंपटीशन का भी क्वेश्चन उठाया था और आप लोग को देखा है कि कैसे कॉमन ईयर की क्वेश्चन और कैसे कॉमन ईयर में भी वेराइटी टाइप के पूछती है। तो इन सब क्वेश्चन पर हम लोग काम कर चुके थे। आई होप कि आप लोग भी समझ ही चुके होंगे और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके पास क्वेश्चन है तो उसे प्रैक्टिस कीजिए। हम बोले थे पहले भी, और जो ना आए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम जरूर उसका रिप्लाई देंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बोले थे कि आज हम आप लोग के सामने नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। सो देखते हैं, आज है आपका चैप्टर क्वेश्चन टैग्स। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन टैग्स। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन टैग होता क्या है। पहले इसके बारे में समझते हैं। क्वेश्चन टैग होता कैसे है, बनता कैसे है, इन सब के हम बारे में पूरा आज डिटेल बताएंगे। बनाया कैसे जाता है, ओवरऑल कहने का मतलब कि देखिए, कोई भी सामान होता है बनाने से पहले उसका हर चीज़ का रिव्यू ले लेना जरूरी होता है। कहने का मतलब बनता कैसे है, इसका किस चीज़ में प्रयोग होता है, क्यों होता है, कैसे बनता है, किस प्रकार से बनता है। कहने का मतलब बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि आए और डायरेक्ट बनाना शुरू कर दें। तो आज हम लोग सिर्फ सीखेंगे कि इसका प्रयोग होता कहाँ है, हम लोग बनाते कैसा है और किस सिचुएशन में इसका प्रयोग होता है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले कि क्वेश्चन टैग है क्या। तो देखिए, वाक्य के अंत में फिर से सुनिएगा, लिख लीजिएगा, या क्वेश्चन टैग किसे कहते हैं। वाक्य के अंत में क्या, वाक्य के अंत में बोल सकते हैं, वाक्य के अंत में आने वाले प्रश्न को क्वेश्चन टैग कहते हैं। क्या, वाक्य के अंत में आने वाले प्रश्न को क्वेश्चन टैग कहा जाता है। आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिख लिए हो तो पॉज कर लिख लीजिएगा वीडियो। वाक्य के अंत में आने वाले प्रश्न को क्वेश्चन टैग कहते हैं। अब देखिए, ऐसा बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन करते हैं जो डेली लाइफ में होता है। जैसे बोलते हैं, तुमने खाना खा लिया ना। देखिए, हम लोग यहाँ तक ट्रांसलेशन आप लोग को सब लोग पढ़े होंगे कि राम आम खाता है, बस इतना पढ़े हैं। लेकिन इसी में सिर्फ लास्ट में ना लगा दिए, यही अंत में क्वेश्चन टैग हो जाता है। अंत में क्या बोले, वाक्य के अंत में लगने वाले को क्वेश्चन टैग कहते हैं। तो क्या हुआ, क्या हम क्वेश्चन बोले कि राम आम खाता है, इसी में ना लगा दिए, राम आम खाता है ना। अब देखिए, इसके लिए आपके पास दो ही जवाब होगा, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोग सोच रहे हो कि क्वेश्चन पूछा और हम लोग अनेक जवाब दे सकते हैं। जैसे तुम कल कहाँ थे, तो इसका अनेक जवाब हो जाएगा। कोई बोलेगा मुंबई थे, घर में सोए हुए थे, खा रहे थे, पी रहे थे। माने कि हजारों सवाल बोल सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन टैग है, सिर्फ आपसे दो ही आंसर पूछता है, या तो हाँ में जवाब दो या तो नहीं में जवाब दो। तो कहने का मतलब कि राम आम खाता है ना, तो बताइए आप क्या इसका जवाब देंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसका बताइए क्या जवाब दिएगा। राम आम खाता है ना, तो क्या हो गया, या तो बोलिएगा कि हाँ खाता है, हाँ बोलिएगा, या ना बोलिएगा, बस दो ही है। तो यही लास्ट में अंतिम में आने वाले को हम लोग क्वेश्चन टैग कहते हैं, वाक्य अंत में आने वाला। एग्जाम्पल देखते हैं, तुम झूठ बोलते हो ना। देखिए, तुम झूठ बोलते हो, यहाँ तक ले तो आप लोग बना लेते हैं। लेकिन यही में क्या लगा दिए, तुम झूठ बोलते हो ना, राम खाता है ना, बारिश होती है ना, वह घूमता है ना, प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे ना। देखिए, यही हो जाता है, लास्ट में ना लग गया, यानी कि आपसे क्वेश्चन कर रहा है, हाँ या ना में जवाब देना, बस दो ही है। तो देखिए, पहले इतना सोचिए आप लोग इसके बारे में कि तुम झूठ बोलते हो, तो क्या बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के है, तो क्या बनाएंगे, यू टेल अ लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू टेल अ लाई। अब देखिए, यही कह दिया कि ना, लास्ट में यही गड़बड़ कर दिया। समझ गया, तुम झूठ बोलते हो तो यू टेल अ लाई, अब ना लग गया तो जो लास्ट में जो लग जाता है ना, इसी को हम लोग क्वेश्चन टैग के नाम से जानते हैं। और यही हम लोग को यहाँ पर भरने के लिए, बनाने के लिए होता है, और लास्ट में हम लोग ये दे देते हैं। तो इसका देखिए, इसका अगर बात करें तो इसका हो जाएगा डोंट यू। अब कहिएगा कि समझ में नहीं आया, आप कैसे बना दिए, इसको एक्सप्लेन कीजिए। हड़बड़ाइए नहीं, हम सब चीज़ का एक्सप्लेन करेंगे। आज हम आप लोग को यही पर काम में कराने वाले हैं।
कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे समझा जाता है। चलिए तो आइए हम लोग आगे समझते हैं इसका होता कैसे है। देखिए इसमें 3-4 रूल है, 3-4 रूल को आप लोग फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले कि क्वेश्चन टैग बनाते समय लिख लीजिए, क्वेश्चन टैग में आपका टेंस का प्रयोग, सेम टेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन टैग में सेम टेंस प्रयोग करते हैं। क्या क्वेश्चन टैग में सेम प्रयोग होता है, यानी कि जो क्वेश्चन आपका ये सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस जिस टेंस में होगा, क्वेश्चन टैग उसी टेंस में से बनता है। यानी कि आपका टेंस वही होना चाहिए, प्रोनाउन होना चाहिए। नाउन का प्रयोग हम लोग कभी नहीं करते। अब मान लीजिए कि राम, सीता, गीता, मोहन आ गया, तो इसके लिए हम बदले प्रोनाउन प्रयोग कर देंगे। राम के लिए ही, सीता के लिए सी। तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसका क्या है प्रथम नियम कि इसका टेंस सेम होना चाहिए। क्या? इसका टेंस सेम होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं इसका सेकेंड नियम में क्या होता है। तो सेकेंड नियम में होता है आपका कि यदि, लिख लीजिए जल्दी से, यदि वाक्य पॉजिटिव रहे, क्या रहे? यदि वाक्य पॉजिटिव रहे तो क्वेश्चन टैग आपका निगेटिव बनता है। क्या होता है? यदि वाक्य पॉजिटिव रहे, लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख सकते हैं। यदि वाक्य पॉजिटिव रहे तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनता है। और यदि वाक्य निगेटिव रहे, और यदि वाक्य निगेटिव रहे तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है। फिर से लिखिए, जल्दी से नियम लिखिए। यदि क्वेश्चन टैग, यदि वाक्य पॉजिटिव रहे तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनता है। यदि क्वेश्चन टैग निगेटिव रहे, सॉरी, यदि वाक्य निगेटिव रहे तो क्वेश्चन टैग क्या बनती है? पॉजिटिव बनता है। बस एकदम से दूसरे के विपरीत। यानी कि कहने का मतलब एंटी, एंटी पार्टी समझ रहे हैं। अभी तो वोट की चुनाव है, आप लोग जानते ही हैं। एंटी मतलब समझते हैं? एंटी पार्टी मतलब विरोधी, समझ गए। अगर ई पॉजिटिव लेगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, अगर सेंटेंस ही निगेटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगी। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। दूसरा नियम, पहला कि सेम टेंस होना चाहिए। क्वेश्चन टैग में क्या होना चाहिए? सेम टेंस। कहने का मतलब कि जो सेंटेंस जिस टेंस में होगा, क्वेश्चन टैग उसी टेंस में बनेगा। दूसरा का हुआ, यदि सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगी। यदि सेंटेंस निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग क्या होगी? पॉजिटिव होगी। चलिए तीसरा बात कि इसमें हमेशा क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। किसका? नाउन का प्रयोग कभी मत कीजिएगा। क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। चौथा बात, क्वेश्चन टैग हमेशा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म दिखाता है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, क्वेश्चन टैग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। कहने का मतलब शॉर्ट फॉर्म। क्या लिखिएगा? जब भी लिखिएगा तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन टैग ऐसा नहीं है कि हम लिख लिए डू आई, ऐसा कुछ नहीं होता है। सॉरी, डू और नॉट आई, ऐसा नहीं होता है। आपको डोंट आई बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? डोंट आई बोलना पड़ेगा। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म। कहने का मतलब हुआ कि आपको हमेशा क्या लिखना पड़ेगा? क्वेश्चन टैग हमेशा शॉर्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा। अब बोलिए कि शॉर्ट फॉर्म होता कैसे है, बनता कैसे है। तो पहले ये बनाने के नियम समझ गए। कैसे भाई? सेम टेंस होना चाहिए, यानी कि जो सेंटेंस जिस टेंस में है क्वेश्चन टैग उसी टेंस में होगा। दूसरा, यदि वाक्य पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव। इसलिए इसका हम स्पेशल नाम धर देते हैं एंटी, एंटी पार्टी। यानी कि सबके लास्ट में एंटी लग ही जाता है। देखिएगा, प्रोनाउन सेम क्या होना चाहिए? इसमें हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग होता है। क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन का प्रयोग होता है, नाउन का प्रयोग कभी नहीं होता है। कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग होता है। चौथा नियम, हमेशा इसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म लिखा जाता है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म। बोले तो शॉर्ट फॉर्म, डू नॉट के कहा हो जाएगा डोंट। तो आई होप कि इतना आप समझ चुके होंगे। इतना नियम आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका मतलब भी हम समझा दिए। आप इसको लैंग्वेज के रूप में लिख सकते हैं। हम वीडियो लंबा नहीं ले जाना चाहते, इसलिए हम शॉर्ट में लिख दिए। लेकिन हाँ, आपको रूल हम पूरा पूरा बोले हैं। तो आप लोग रूल पूरा पूरा लिख लीजिएगा। हम अब आपको आगे बढ़ते हैं। अब आप समझिएगा इसका कैसे होगा। चलो देखा जाए। जैसे देखिए, डू प्लस नॉट, तो इसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्या होगा? तो देखिए, डू रहेगा
आई नॉट को ना एंटी कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एंटी, यानी कि सभी में एंटी लग जाता है, इसीलिए इसका नाम है, हम धर देते हैं क्वेश्चन टैग को एंटी। एंटी मतलब विरोधी, विरोधी मतलब पहले का पॉजिटिव में था हम निगेटिव, तू निगेटिव लेगा तो हम पॉजिटिव लेंगे, इसी को तो एंटी बोलते हैं। तू ये काम करेगा हम वो करेंगे, तू वो करेगा तो हम वो करेंगे, इसी को ना एंटी पार्टी। तू तू ऐसे चुनाव में करेगा तो हम भी ऐसे चुनाव में करेंगे, तुम वो करेगा तो देखते हैं एक दूसरे बढ़कर हिस्सा लेते हैं। आप लोग एग्जाम में भी देखते हैं एकदम से एंटी पार्टी हो जाते हैं, एकदम से तुम इतना याद करेगा हम और याद करेंगे, तुम इतना पढ़ेगा हम और याद पढ़ेंगे, तो इसी को एंटी पार्टी बोलते हैं। तो जब सब में क्या हो जाती है, एंटी जुट जाता है, क्या जुट जाता है, एंटी। जैसे में और देखा जाए सबका हम शॉर्ट फॉर्म आज आप लोग को सिखा देते हैं। जैसे डिड में नॉट लगा दिए तो इसको क्या लिखिएगा, डिडंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिडंट। देखिए बहुत सिंपल है कि नहीं, डिड नॉट का डिडंट हो गया, इसको क्या पढ़िएगा, डिडंट, इसको डोंट पढ़िएगा। फिर आपका आ गया हैज प्लस नॉट, इसको क्या लिखिएगा, हैजंट, क्या लिखेंगे, हैजंट। हैव प्लस नॉट क्या हो जाएगी, तो हैवंट। देखिए इस लोग इन सब को बनाने में कोई परेशानी कोई झंझट नहीं है, जो है जिसको लिख देते हैं और नॉट में से ओ हटा देते हैं, ओ को मतलब कॉम ये दे देते हैं, कॉमा दे देते हैं, ये एंटी रह जाता है, इसी को एंटी बोलते हैं। तो हैवंट, हैजंट, डिडंट, डोंट। इसके बाद और आगे आइएगा आपका तो क्या हो जाएगा, इसका हैड प्लस नॉट तो क्या हो जाएगी, हैडंट। हैड प्लस क्या हो जाएगा, नॉट, हैडंट। हैड प्लस नॉट को क्या लिखेंगे, हैडंट लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे इसमें और क्या होगा आपका, तो और बहुत सारा है, आप जैसे लिख सकते हैं इज प्लस नॉट तो क्या हो जाएगा, इजंट। आर प्लस नॉट तो क्या लिखिएगा, आरंट, क्या इसको बोलेंगे, आरंट बोलेंगे। देखिए कुछ होते हैं जिसका अलग से बनता है, उसको हम एक बार लिख देंगे, तीन चार हैं जो रहता है, देखिए बाकी सब तो यही है, सब में लग जाता है, एंटी एंटी लग जाता है, लेकिन तीन चार ऐसे हैं जिसको अलग से होता है, उसको अलग लिख देंगे। अब आगे और देखिए वाज प्लस नॉट तो इसको क्या लिखिएगा, वाजंट। वेयर प्लस नॉट तो क्या लिखिएगा, वेयरंट। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे और दिखाई भी दे रही होगी आप लोगों को अच्छे से। अब और आगे बढ़ते हैं, चलिए और आगे बढ़ते हैं। हम लोग कंटिन्यूअस देख लिए, इंडेफिनिट देख लिए, परफेक्ट देख लिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओवरऑल तो सब हो ही गया। चलो फ्यूचर हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं, विल का बताइए पास क्या होता है, वुड, प्लस नॉट तो क्या हो जाएगा, वुडंट, क्या हो जाएगी, वुडंट। शुड प्लस नॉट क्या हो जाएगा, शुडंट। मस्ट प्लस नॉट क्या हो जाएगा, मसंट। कैन प्लस नॉट तो इसको क्या बोलिएगा, कांट, क्या बोलेंगे, कांट। कैन का पास क्या होता है, कुड, तो कुड प्लस नॉट तो क्या हो जाएगी, कुडंट। मे प्लस नॉट तो क्या लिखिएगा, मेंट। अगला हो गया आपका माइट प्लस नॉट तो क्या हो जाएगी, माइटंट। इसके आगे देखते हैं, माइट हो गया आपका, उसके बाद और सा है जैसे है यूज्ड प्लस नॉट तो इसका हो जाएगा यूजंट। आउट प्लस नॉट
आउटंट आपका हो गया नीड प्लस नॉट, तो क्या लिखिएगा नीडंट, डेयर प्लस नॉट, तो इसको क्या हो जाएगा डेयरंट हो जाएगा। देखिए अभी तक हम सब सेम सेम आपको लिख के दिए हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, खाली एंटी एंटी लगा देना। देखिए सब चीज़ रहा वही चीज़ एंटी एंटी, और हम लोग क्या कर देते हैं इंक्लूड कर देते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे और प्रयास करेंगे कि देखिए कितना सिंपल बनता है। आई होप कि आप लोग को दिखाई दे रही होगी। जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए। जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए, इसके बाद और बताते हैं। चलिए और हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे कि जो है सेम हो जाता है, जो 3-4 हैं जो डिफरेंट थोड़ा सा लेकर आते हैं उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, वैसे भी कोई याद करने वाली बात है नहीं, सब में एंटी एंटी कर देना है, आप लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं बहुत आसान चीज़ जो याद करने वाला है। जैसे में देखिए एम प्लस नॉट, एम प्लस नॉट को आरंट बोलते हैं। क्या इसका अलग हो जाता है, ये अपवाद है। क्या है अपवाद है, वैसे भी आप जा रहे हैं शुरू से अपवाद है। आई इकलौता किसको लेके आता है आई एम का लेके आता है स्पेशल, तो एम प्लस नॉट को क्या बोलिएगा अरंट, एम प्लस नॉट को तो अरंट बोलेंगे। चलिए वैसे ही देखिए विल प्लस नॉट, क्या विल प्लस नॉट, तो उसको क्या बोल देंगे ऑन्ट बोल देंगे। सेल प्लस नॉट, तो इसको क्या बोल देंगे शांट बोल देंगे। क्या होगा शांट होगा। देखिए जो यही 3 गो है आपको याद करने की जरूरत है। ये सब क्या है इसको याद करने की, एम प्लस नोट तारंट हो जाएगा, विल प्लस नोट ऑन्ट हो जाएगा, सेल प्लस नोट क्या हो जाएगी शांट हो जाएगा। तो ये ओवरऑल आपको याद करना पड़ेगा, बाकी सब तो देख ही रहे कि इतना सिंपल है। तो आज हम लोग सिर्फ क्या सीखेंगे, आज हम लोग सीखे कि होता क्या है, बनता कैसे है, इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन टैग में क्या लिखना पड़ेगा आपको शॉर्ट फॉर्म ही लिखना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये देख लिए कि कैसे कैसे होता है। अब हम लोग कल बनाने के लिए सीखेंगे कैसे बनाया जाता है, इसका ज़्यादातर नहीं है, 1-2 क्लास में पूरा खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन टैग बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत सिंपल है, अगर टेंस आप लोग को कंप्लीट हो गया है तो बहुत आप लोग के लिए सिंपल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप लोग के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप याद कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो, क्योंकि आपको रेगुलर भी आपको वीडियो मिलेगा, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था आप लोगों को। आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर, आपको रेगुलर वीडियो मिल रहा है, एक दिन भी गैप नहीं हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।